हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल फास्ट ट्रिक पर। और आज हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का लेक्चर नंबर सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इससे पहले हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट जो डिस्कस कर लिया है स्टेम और रूट सिस्टम के बारे में, और आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे लीफ एंड फाइलोटैक्सी के बारे में। ठीक है, तो आप सभी को क्या करना है, सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को भी दबा देना है, ताकि जो भी नया अपडेट मिलती रहे आपको। ठीक है, नई अपडेट। तो आपको ये यूट्यूब चैनल है वो 11th और 12th की बायोलॉजी का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करवाता है ना। तो आपको सब्सक्राइब कर देना है ताकि जो भी हम नई वीडियो अपलोड करें वो आपको मिल जाए, है ना। और बेल आइकन को भी दबा दो। ठीक है, तो आज हम लेक्चर नंबर सेकंड स्टार्ट करें जिसमें लीफ के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लीफ के बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत बढ़िया। तो लीफ के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो द लीफ, है ना। लीफ कहाँ से, जो ये प्लांट है, ठीक है, इसके लेटरल साइड में जो नोड होती है वहाँ से बनती है। ठीक है, नोड से बनती है। ठीक है, ठीक। द लीफ इज लेटरल जनरली फ्लैटन, फ्लैटन होती है, फ्लैट होती है। स्ट्रक्चर बोर्न ऑन, ठीक है, स्टेम। ठीक है, इट डेवलप्स एट द नोड, नोड से निकलती है। बियर से बड इन एक्सिल, ठीक है, एक्सिल में एक बड भी होती है। ठीक है, ये जो नोड थी यहाँ से लीफ निकली यूं, ऐसे निकली। तो ये यहाँ पर ये एक्सिल है। ठीक है, ये इसका एक्सिल है। ठीक है, तो इस एक्सिल में बड भी होती है। ठीक है, इस एक्सिल में बड भी होती है, जिसे हम एक्सिलरी बर्ड कहते हैं। ठीक है, एक्सिलरी बर्ड, क्या कहते हैं उसे, एक्सिलरी बर्ड। ठीक है, बहुत बढ़िया, क्या कहते हैं उसे, एक्सिलरी बर्ड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। बच्चों समझ में आ रहा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, है ना। तो एक्सिलरी बर्ड क्या होती है, एक्सिलरी बर्ड लेटर डेवलप इनटू ब्रांच। अब जो एक्सिलरी बर्ड होती है वो किस में है, वो आगे डेवलप हो जाती है, जो कि हो जाती है ब्रांच के अंदर है वो, ब्रांच में, ब्रांच में है वो डेवलप हो जाती है। ठीक है, ब्रांच में। ठीक है, लीव ओरिजिनेट फ्रॉम सूट एपिकल मेरिस्टेम। लीफ होती है, लीफ होती है वो सूट एपिकल मेरिस्टेम से ओरिजिन होती है। ठीक है, एंड अरेंज्ड इन एक्रोपिटल ऑर्डर। एक्रोपिटल ऑर्डर का मीनिंग क्या है, एक्रोपिटल ऑर्डर मीन्स, कलर थोड़ा गलत आ गया है, सही करते हैं। एक्रोपिटल ऑर्डर मीन्स जो न्यू लीफ है वो जो न्यू लीफ है ना, ये प्लांट है, ये प्लांट है, और इसमें जो ओल्ड लीफ है वो बेस पे होती है। ठीक है, ओल्ड लीफ है वो बेस पे होती है, जो न्यू लीफ है वो एपेक्स पे होती है। ठीक है, न्यू लीफ ऊपर होती है, जो न्यू लीफ, और यहाँ ओल्ड लीफ, ओल्ड, ठीक है, ओल्ड लीफ बेस पे होती है और न्यू लीफ एपेक्स पे होती है। ठीक है ना। मतलब जो नई लीफ आएगी वो ऊपर होगी और जो ओल्ड लीफ है वो नीचे होती है। ठीक है, इस अरेंजमेंट में है वो लीफ है वो बनती है, और इस और अरेंजमेंट को हम कहते हैं एक्रोपिटल। ठीक है, क्या कहते हैं, एक्रोपिटल। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एक्रोपिटल ऑर्डर। ठीक है, बहुत बढ़िया। दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव। ठीक है, तो ये जो फोटोसिंथेसिस होता है इसमें, ठीक है, वेजिटेटिव है। ठीक है, वेजिटेटिव मीन्स कायिक है, रिप्रोडक्टिव नहीं है, वेजिटेटिव है। ठीक है, ए टिपिकल लीफ कंसिस्ट ऑफ थ्री मैन पार्ट। अब देखो, लीफ होती है उसमें थ्री मैन पार्ट होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर जो थ्री मैन पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, थ्री मैन पार्ट क्या होते हैं, यहाँ ये जो है, ठीक है, यहाँ से लीफ बनेगी। ठीक है, तो ये इसमें थ्री पार्ट होते हैं। जो ये लीफ जिस जगह पर जुड़ी रहती है नोड से, उसे हम कहते हैं लीफ बेस, उसे कहते हैं लीफ
बेस, एंड जो जो सेकंड पार्ट है जो लीफ बेस से जुड़ा रहता है उसे कहते हैं पिटियोल। क्या कहते हैं? पिटियोल। एंड जो बड़ा वाला पार्ट जो ग्रीन पार्ट है उसे हम कहते हैं लेमिना। लेमिना। ये तो जो तीन पार्ट हो गए, ठीक है। और जो जो आगे का पार्ट होता है जिसे लीफ एपेक्स कहते हैं, ठीक है, एपेक्स, लीफ एपेक्स, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। जो लीफ बेस में पिटियोल, लेमिना वगैरह, द लीफ इज अटैच्ड टू स्टेम बाय द लीफ बेस, ठीक है, स्टेम से जो लीफ बेस के द्वारा जुड़ी रहती है। एंड एंड may bear two lateral small leaf like structure called stipule, है ना, जो लीफ में है ना, लीफ में जो दो लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, जो यहाँ लीफ बेस के लेटरल में होती है, ठीक है, लेटरल में होती है, उन्हें क्या कहते हैं? स्टिप्यूल्स, ठीक है, स्टिपुलाई, ठीक है, स्टिप्यूल कहते हैं, है ना। बहुत बढ़िया, है ना, जो हमने देख लिया। इन मोनोकोटिलीडॉन्स द लीफ बेस एक्सपेंडेड इनटू ए sheath covering the stem partially or wholly, है ना। जो मोनोकोटिलीडॉन्स होते हैं ना, मोनोकोटिलीडॉन्स प्लांट, उनमें जो लीफ बेस होती है वो एक्सपेंड होकर शीत बनाती है ना। जो स्टेम है, ये स्टेम है, इसका जो लीफ बेस होता है वो एक्सपेंड होके इस स्टेम को कवर करता है, ठीक है, स्टेम को कवर करता है, यूं स्टेम को कवर करता है स्टेम से, पार्शियली और होली, ठीक है, मतलब कंप्लीटली भी और पार्शियली, दोनों तरफ से हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, इन सम लेगुमिनस प्लांट्स द लीफ बेस में बिकम स्वेलोन। अब देखो, ये लीफ बेस है, ये स्वेलो हो जाएगी, मतलब बड़ा हो जाएगा, ठीक है, यूं फूल जाएगी, ठीक है, स्वेलो होगी, स्वेलोन विच इज कॉल्ड पलवाइनस, ठीक है। अब इसे क्या कहेंगे हम? पलवाइनस, ठीक है, ये पलवाइनस कहेंगे। जो स्वेलोन, स्वेलोन क्या होगा? ये लीफ बेस, स्वेलोन लीफ बेस है, ठीक है, स्वेलोन लीफ बेस को क्या कहेंगे? पलवाइनस, ठीक है, क्या कहेंगे? पलवाइनस, जो कि किसमें होगा? लेग्यूमिनस प्लांट में। किसमें होता है? लेग्यूमिनस प्लांट में कैसा होता है लीफ बेस? स्वेलोन, ठीक है, फूला हुआ होता है। द पिटियोल हेल्प होल्ड द ब्लड टू लाइट। अब देखो, जो पिटियोल, ये वाली जो आगे वाली थ्रेड मतलब है ना, जो एक स्ट्रक्चर होती है ना, रोड लाइक स्ट्रक्चर, पेटियोल हेल्प होल्ड द ब्लड टू लाइट, है ना, लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल, जो पेटियोल अलाउ लीफ ब्लड टू फ्लटर इन वाइंड, ठीक है, विंड। अच्छा, जो लीफ ब्लेड है, जो लेमिना थी, इस लेमिना को लीफ ब्लेड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लेमिना को लीफ ब्लेड भी कहते हैं, ठीक है, लीफ ब्लेड भी कहते हैं लेमिना को, है ना। बहुत बढ़िया। तो जो लीफ ब्लेड है उसको जो विंड में फ्लटर करती है, ठीक है, कौन? पिटियोल के द्वारा फ्लटर होती है विंड में, ठीक है, देयर बाय कूलिंग द लीफ एंड ब्रिंगिंग फ्रेश वाटर टू लीफ, ठीक है, फ्रेश एयर टू लीफ सरफेस, ठीक है। जो इस इसकी वजह से जो लीफ है कूल होगी, कूलिंग द लीफ एंड ब्रिंगिंग फ्रेश एयर टू लीफ सरफेस, और इस पिटियोल की हेल्प से है वो, इसके ऊपर जो ब्लेड है उस पर फ्रेश एयर भी आएगी, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, the lamina of the leaf or the leaf blade is green expanded part of the leaf with veins and venlets, ठीक है। अब लीफ ब्लेड में क्या होता है? वैन और वैनलेट, ठीक है। अब देखो जो, ठीक है, कोई बात नहीं, जो बीच का होता है, ये जो जो बीच का जो होता है, जो प्रोमिनेंट वेन्स होती है, बाकी सारी वैनलेट, जो ये वैनलेट है इससे निकलती है, वो वैनलेट होती है, ठीक है। और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती, ठीक है। इन वैन्स में क्या होता है? न्यूट्रिटिव जो मटेरियल होता है, ठीक है, ठीक है, हाँ। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये एक्सिलरी बर्ड भी है, ठीक है,
ये एक्सिलरी वर्ड यहाँ से निकली है, ठीक है, जो एक्सिल से निकली है, ठीक है। हाँ, तो देयर इज यूजुअली मिडल प्रोमिनेंट वैन, ठीक है। यूजुअली मिडल जो होता है वो प्रोमिनेंट वैन होती है, ठीक है, विच इज नॉन एज मिड रिब। अब इसे क्या कहते हैं, मिड रिब कहते हैं, ठीक है। वैन्स प्रोवाइड रिजिडिटी टू द लिफ ब्लेड, ठीक है, जो वैन्स है ना, वैन्स है वो लीफ को रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एक्ट एज चैनल ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर वाटर मिनरल्स एंड फूड मटेरियल्स, ठीक है। न्यूट्रिटिव जो मटेरियल को इसमें ट्रांसपोर्ट होते हैं किसके द्वारा, मिड रिब द्वारा, वैन्स द्वारा, ठीक है। द सेफ मार्जिन अपेक्स सरफेस एंड एक्सटेंट ऑफ इंसिजन ऑफ लेमिना वेरीज इन डिफरेंट लीफ, ठीक है। जो एक्सटेंट ऑफ इंसिजन, सेफ मार्जिन, अपेक्स, सरफेस, सारी जो है वो अलग अलग होती है, अलग अलग पत्तियों में अलग अलग होती है, ठीक है। डिफरेंट लीव में अलग अलग होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एज है, ये किनारे, जो एज है इसे हम मार्जिन कहते हैं, क्या कहते हैं, मार्जिन, ठीक है। इसे क्या कहेंगे हम, मार्जिन कहेंगे। और जो ये होता है वो लीफ एपेक्स होता है, लीफ एपेक्स जो लास्ट है ना। और ये होता है वो मिड रिब होता है, ठीक है, मिड जो प्रोमिनेंट वैन है, ठीक है, जो बीच की है मिड रिब है, उसे मिड रिब कहते हैं। और बाकी ये वैन लेट्स होती है, ठीक है, ये होती है वैन लेट, ठीक है। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा बच्चों, समझ में आ रहा तो लाइक कीजिए, है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं हम वेनेसन के बारे में, ठीक है। वेनेसन मीन्स अरेंजमेंट ऑफ वैन्स एंड वैनलेट्स, ठीक है। तो ये क्या होता है, द अरेंजमेंट ऑफ वैन्स एंड वैनलेट्स इन द लेमिना ऑफ लीफ इज टर्म एट वेनेसन, ठीक है। जो हमने देखे अभी, जो वैन्स देखी, ये वाली वैन है, ये वैन्स है, ये वैनलेट्स है, ठीक है। इनके बेस पर ये जो अरेंजमेंट होता है इनमें, इसके बेस पर ये लीफ है वो टू टाइप की होती है, कितनी टाइप की, टू टाइप की, ठीक है, टू टाइप की, ठीक है। तो एक होती है रेटिकुलेटेड एंड एक होती है जो होती है पैरेलल होती है उसमें, ठीक है, रेटिकुलेटेड एंड पैरेलल, ठीक है। तो रेटिकुलेटेड में क्या होता है, रेटिकुलेट में जो वैनलेट्स है, ये यूं जो ये वैनलेट्स है, ये वैनलेट्स है, इसमें एक मिड रिब होती है, ठीक है, एक मिड रिब होती है, बाकी सारी वैनलेट होती है, ठीक है। और वैनलेट से कई सारी फिर आगे जो और वैनलेट्स निकलती है, ठीक है। और जो इस टाइप से ये क्या बनाती है, एक नेटवर्क बनाती है, ठीक है। इसलिए इसे कहते हैं रेटिकुलेट, ठीक है ना। क्या कहते हैं, रेटिकुलेट, ये ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ पर बनाया ये एक वैनलेट, ये दूसरा, फिर आगे मतलब आगे से आगे डिवाइडेड होती रहती है, छोटे छोटे स्मॉल, ठीक है, यूं, है ना। मिड रिप एक ही होती है, ठीक है, यूं आगे और डिवाइड होती है, ठीक है, इसलिए इसे रेटिकुलेटेड कहते हैं, ठीक है, रेटिकुलेटेड, ठीक है। और जो पैरेलल होती है उसमें, पैरेलल में जो ये अपनी मिड रिब होती है ना, इसके सारी की सारी पैरेलल होती है, पैरेलल। जो पैरेलल में भी टू टाइप का होता है, एक होता है डाइवर्जेंट, एक होता है कन्वर्जेंट। इतना एनसीईआरटी में नहीं बता रखा है, ठीक है, इतना एनसीईआरटी में नहीं, एनसीईआरटी में है उतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो द अरेंजमेंट ऑफ वैन्स एंड द वैनलेट्स इन द लैमिना ऑफ लीफ इज टर्म्ड वेनेसन, ठीक है। जो है ना, लैमिना यानी कि जो ब्लेड होती है, लीफ ब्लेड, उसमें जो वैन्स एंड वैनलेट का अरेंजमेंट है उसे ही हमने वेनेसन कहा है, ठीक है। व्हेन द वैनलेट्स फॉर्म ए नेटवर्क, ठीक है, जब ये नेटवर्क बनाती है, द वेनेसन इज टर्म एज रेटिकुलर, ठीक है। जो हमने देखा नहीं कि जो वैनलेट है वो आगे से आगे डिवाइडेड होती है और नेटवर्क बनाती है, उसे हम रेटिकुलेट कहते हैं, ठीक है। वैन द वैन रन पैरेलल टू ईच अदर विद इन ए लेमिना, अब देखो, ये देखो यहाँ दिख रही है आपको, एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। पैरेलल है तो ये कैसी होगी, द वेनेसन इज टर्म्ड पैरेलल, ठीक है, टर्म्ड एज पैरेलल। अब इस टाइप का जो वेनेसन होगा पैरेलल होगा। लीव्स ऑफ डाइकोटिलिडॉन्स, प्लांट जनरली कैसे होते हैं, जो डाइकोटिलिडॉन्स होते हैं उनमें कैसी होती हैं, उनमें रेटिकुलेटेड वेनेसन होता है, रेटिकुलेटेड
वेनेसन जो होते हैं अपने डाइकोटिलेडोन्स, उसमें कैसा होता है, रेटिकुलेट, ठीक है। जबकि जो पैरेलल वेनेसन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोस्ट मोनोकोटिलेडोन्स, ठीक है। जो मोनोकोटिलेडोन्स होते हैं उनमें मोस्टली कौन सा होता है, जो होता है, कौन सा होता है, कौन सा होता है बच्चों, पैरेलल होता है, ठीक है, पैरेलल वेनेसन होता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट आगे देखते हैं, ठीक है। हाँ, अच्छा इसमें है ना, इसमें जो टू टाइप के होते हैं और कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट भी होते हैं, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट है ना, डाइवर्जेंट, ठीक है, डाइवर्जेंट, ठीक है, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। कन्वर्ज यानी कि आगे यहाँ से भी मिले हुए हैं, जो वैन्स यहाँ से वैनलेट निकलती है इसके पैरेलल है, बीच में है वो मिड ट्रिप से दूर जाएगी और आगे एंड पर फिर यहाँ पर मिल जाएगी आगे, ठीक है, यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है, मिल जाएगी, ठीक है, यूं मिल जाएगी। बट जो होता है डाइवर्जेंट, ठीक है, डाइवर्जेंट में क्या होता है कि यहाँ से निकलेगी एक साथ बट आगे है वो एंड है वो मिलेंगे नहीं, ठीक है, आगे वो दूसरे टाइप से हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस टाइप से, यूं, यूं है ना, मिलेंगे नहीं डाइवर्जेंट में, मिलेंगे नहीं, है ना, डाइवर्जेंट में मिलता नहीं, डाइवर्जेंट में कैसा होता है, डाइवर्जेंट में यूं होता है कुछ, यहाँ से ये मिड रिब निकली, ये मतलब है ना वैंस निकली है, ठीक है, और ये वैंस है वो स्टार्टिंग में तो मिली हुई है बट जो यहाँ पर जो अपेक्स पर नहीं मिली हुई है, ठीक है, तो इस टाइप का होता है वो डाइवर्जेंट वेनेसन, ठीक है, डाइवर्जेंट होता है, ठीक है, डाइवर्जेंट होता है, पैरेलल और जो रेटिकुलेट दोनों में इस टाइप का होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट इस इतना इसमें नहीं दिया हुआ है तो इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट द टाइप ऑफ लीव्स, अब देखो टाइप ऑफ लीफ, ठीक है, जो लीफ के टाइप के क्या होते हैं, ठीक है, सिंपल लीफ, सिंपल लीफ। अब देखो सिंपल का मीनिंग क्या है, सिंपल का मीनिंग ये है जो इनसाइज्ड है, ठीक है, जो लीफ है ना, लीफ है इनसाइज नहीं है, ठीक है ना, कोई बात नहीं, लीफ इनसाइज्ड है, वो कैसी है पता है, जो इनसाइड है वो कैसी है, ये देखो आप लीफ में बनाता हूँ, ये लीफ है इनसाइज्ड है बट जो इनसाइज लेवल है वो मिड रिब तक नहीं पहुंचा हुआ है, ठीक है, डू नॉट टच, ये मिड रिब तक नहीं पहुंचती है, जो यहाँ से इनसाइड है, ठीक है, जो इसका जो मार्जिन है वो इनसाइड है बट मिड रिब तक नहीं पहुंच रहा है ना, डू नॉट टच द मिड रिब, ठीक है, ये मिड रिब को टच नहीं करती, ये मिड रिब है, ठीक है, ये मिड रिब है, मिड रिब को टच नहीं करती, या फिर इसमें इनसाइज होता ही नहीं है, ठीक है, ठीक है, इंसाइज होती नहीं, या फिर ऐसी लीफ होती डायरेक्ट, सिंपल में ऐसी होती डायरेक्ट, है ना, डायरेक्ट होती, इंसाइज नहीं होती है, और या फिर होती है तो जो इसका इन जो है ना कट है वो मिड रिप तक नहीं पहुंचता, है ना, ये जो कट है ना जो मिड रिप तक नहीं पहुंचता, और तो इस टाइप की लीफ होती है वो सिंपल लीफ होती है, कैसी होती है, सिंपल लीफ, ठीक है, कैसी होती है, सिंपल लीफ, है ना। और जो जिस लीफ में जो ये लेमिना है, लेमिना है वो कट जाता है, मतलब लेमिना इंसाइज्ड हो जाता है एंड फॉर्म लीफलेट, जो छोटी छोटी लीफ और बनाएगा आगे उसे हम लीफलेट कहेंगे, ठीक है, जो लेमिना है वो डिवाइड हो जाता है यूं, जो तो फिर ये लेमिना है, फिर आगे छोटी लीफ में डिवाइड, लीफलेट कहते हैं उन्हें, लीफलेट में डिवाइडेड हो जाता है, ठीक है, इसे हम यूं बना रहे हैं, ठीक है, तो ये लीफलेट में डिवाइडेड होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया ना। तो नेक्स्ट देखते हैं, ए सिंपल A leaf is said to be simple when its lamina is entire, यानी कि लेमिना में कोई कट नहीं हो, या फिर यदि कट है वो इंसाइज्ड है, तो इनसीजन डू नॉट टच द मिड रिब, ठीक है, जो मिड रिब को टच नहीं करेगा, व्हेन द इनसीजन ऑफ लेमिना रीच अप, अब देखो when the incision of lamina reach up to the midrib breaking it into a number of leaflet, ठीक है, जब जो इंसिजन है वो लेमिना के टच करेगा तो लीफलेट्स बनेंगे, ठीक है, क्या बनेंगे, लेमिना के लीफलेट्स बनेंगे, एंड द लीफ इज कॉल्ड कंपाउंड, और इस टाइप की जो लीफ होगी वो कंपाउंड होगी, कैसी होगी, कंपाउंड लीफ होगी, ठीक है,
कंपाउंड लीफ होगी, कोई बात नहीं। कैसी लीफ होगी? कंपाउंड है ना, आपको यहाँ पर फिगर में दिखाएंगे अभी, ठीक है। कैसी होगी? कंपाउंड। ए बर्ड इज प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ पिटियोल इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड, ठीक है। जो एक्सिल, ठीक है, जो पिटियोल के एक्सिल में प्रेजेंट होती है, ठीक है, बर्ड है ना, बर्ड है वो, ये बर्ड थी, हमने देखा था ना, जो ये अपना जो है स्टेम है, ठीक है, स्टेम है, ठीक है, स्टेम है, और ये नोड से लीफ निकली, ठीक है, लीफ, और लीफ के एक्सिल में होती है बर्ड, यहाँ पर होती है बर्ड, ठीक है। तो बर्ड होती है वो लीफ, कंपाउंड लीफ और सिंपल लीफ के तो होती है, ठीक है, कंपाउंड लीफ और सिंपल लीफ के एक्सिल में बर्ड होती है, बट जो लीफ लेट होता है उसके है वो नहीं होती, ठीक है। जो लीफ लेट होती है ना, उसके एक्सिल में नहीं होती, ये लीफ लेट है एक, ठीक है, एक लीफ लेट, ये यूं है ना, ये लीफ लेट है। तो इन लीफ लेट के एक्सिल में है वो बर्ड नहीं होती, ठीक है, यहाँ पर बर्ड नहीं होती है, इधर बर्ड नहीं होती है, बट जो यहाँ से जुड़ा हुआ है यहाँ पर होती है, ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट होती है, स्टेम पर होती है, ठीक है, यहाँ पर होती है, ठीक है, इधर होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब देखो, इसमें कंपाउंड और इसमें हम देखते हैं, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर फिगर में, जो ये मिड रिब है वो रैकिस बनता है, ठीक है, मिड रिब है ना, उसको हम रैकिस कहते हैं, ठीक है, मिड रिब इज रैकिस होता है, ठीक है। एंड जो नीम है, यहाँ पर लिखा हुआ है नीम, नीम में ये वैन जो दिख रहा है आपको, कंपाउंड है ये, ठीक है, क्योंकि इसमें जो लेमिना है वो कट चुका है, ठीक है, और बहुत सारे लीफलेट बन गए, ठीक है, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ लीफलेट प्रेजेंट है, ठीक है ना, दिख रहा है आपको, ये देखो लीफलेट, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द कंपाउंड लीव्स में बी ऑफ टू टाइप, ठीक है, कंपाउंड लीफ है वो टू टाइप की होती है, ठीक है, कंपाउंड लीफ कैसी होती है? टू टाइप की होती है। इन pinnately compound leaf है ना, in a pinnately compound leaf a number of leaflet are present on a common axis, ठीक है, the rachis, rachis क्या होता है? जो मिड रिब होती है उसे हम rachis कहते हैं, मिड रिब, मिड रिब, ठीक है, मिड रिब है उसे rachis कहा है, which represent the midriff of the लीफ एज इन नीम, ठीक है, नीम, जो नीम में कैसा होता है? पिन्नेटली कंपाउंड लीफ होती है, ठीक है, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ होती है। मीनिंग क्या है इसका? मतलब है इसके अंदर एक ही एक्सिस होता है और उस पर सारे के सारे लीफलेट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उस पर सारे के सारे लीफलेट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये जो रेकिस है इसमें एक ही एक्सेस है और इस पे बहुत सारे लीफलेट प्रेजेंट है, ठीक है। और नेक्स्ट आता है अपने पास में जो पाल्मेटली कॉमन, जो पाल्मेटली कंपाउंड लीफ है ना, उसमें है वो एक ही जगह से स्टार्ट होते हैं, है ना, और लीफलेट है वो बनते हैं स्टेप से, ठीक है। आगे इसका दिया हुआ डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा सा। और ये इसका एग्जांपल है सिल्क कॉटन, ये दिख रहा है आपको सिल्क कॉटन, ठीक है, सिल्क कॉटन, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं अपन। इन, है ना, इन palmately compound leaf the leaflet are attached to a at common point, ठीक है, कॉमन पॉइंट पे है वो अटैच्ड होता है, ठीक है, कॉमन पॉइंट पे लीफलेट है वो अटैच्ड होते हैं एट द टिप ऑफ पिटियोल, एट द टिप ऑफ पिटियोल एज इन सिल्क कॉटन, ठीक है, सिल्क कॉटन, ठीक है, इसका एग्जांपल है वो सिल्क कॉटन है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट फाइलोटैक्सी में आते हैं, ठीक है, फाइलोटैक्सी मीनिंग क्या? फाइलोटैक्सी का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच, ठीक है, जो लीफ है, ठीक है, फाइलोटैक्सी देखते हैं हम। फाइलोटैक्सी का मीनिंग क्या है? जो लीफ है, जो लीफ है वो स्टेम पर किस तरह से लगी हुई है या फिर ब्रांच पे किस टाइप से अरेंज्ड है, ठीक है, तो उसे हम फाइलोटैक्सी कहते हैं। फाइलोटैक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द ब्रांच और स्टेम, ठीक है, स्टेम और ब्रांच, है ना, अरेंजमेंट ऑफ लीफ है, जो लीफ का अरेंजमेंट है जो किस पर है?
स्टेम और ब्रांच पर, ठीक है। दिस इज यूजुअली 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। 3 टाइप के, अल्टरनेट, अपोजिट एंड होल्ड, ठीक है। होल्ड है ना, जो अल्टरनेट है, अपोजिट है, होल्ड है, ठीक है। तो इन अब देखो अल्टरनेट का मीनिंग क्या है। अल्टरनेट का यहाँ पर आपको दिख रहा है चाइना रोज है, ठीक है। ये चाइना रोज दिख रहा है आपको फिगर में है। जो अल्टरनेट है यानी कि एक नोड से है वो एक ही लीफ निकलेगी, ठीक है। एक ही एक नोड है, ठीक है, ये है। इस यहाँ नोड से एक लीफ, अनदर लीफ जो इसके अपोजिट निकलेगी, इसका ये अल्टरनेट टाइप का है, ठीक है। यूं इस टाइप से एक नोड से एक लीफ, ठीक है। और दूसरे जो अनदर नोड से अपोजिट में एक लीफ निकलती है, ठीक है। और जो अपोजिट में होता है, अपोजिट में होता है, उसमें अपोजिट फाइलोटैक्सी जो टाइप है उसमें वो एक नोड से 2 लीफ निकलती है, ठीक है। ए पेयर ऑफ लीफ, ठीक है, एक नोड से, ठीक है। यूं एक पेयर निकलता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं। और होता है जो होता है होल्ड, मतलब उसमें जो है वो एक तरह से किस टाइप से निकलती है, जो लीव्स होती है वो एक ही जगह, है ना, एक नोड से, एक नोड से मोर देन 2 लीव्स, ठीक है। जो 2 से ज़्यादा लीव्स निकलेगी उससे हम जो वोल्ट, ठीक है, उसे कहेंगे, ठीक है। ये दिख रहा है आपको फिगर में, ठीक है। ये फिगर में आपको दिख रहा है ये वाला, ठीक है। ये वाला फिगर है, इसमें आपको दिख रहा है कि एक नोड से ये लीफ है, ये वगैरह, ये इतनी सारी लीव्स निकलती है, ठीक है। ये इतनी सारी लीफ निकलती है, इसलिए हमने इसको क्या कहा है, वूल्ड, है ना। बहुत ज़्यादा लीफ, ठीक है। तो अल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी, ए सिंगल लीफ अराइज एट ईच नोड इन अल्टरनेट मैनर, है ना, एज इन चाइना रोज, मस्टर्ड, मस्टर्ड में, चाइना रोज में, एंड सनफ्लावर, सनफ्लावर, चाइना रोज, मस्टर्ड में, इनमें कैसा होता है, अल्टरनेट होता है, ठीक है। अल्टरनेट होता है। नेक्स्ट, इन अपोजिट टाइप, इन अपोजिट टाइप a pair of leaves arise at each node and opposite lie opposite to each other as in calotropis, guava, ओसिमम सैंक्टम भी होता है, तुलसी, ये इसका नाम नहीं है, ओसिमम सैंक्टम, ठीक है। तुलसी में भी होता है, तुलसी, तुलसी में कैसा होता है, अपोजिट, ठीक है, अपोजिट होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इफ मोर देन 2 लीव्स अराइज एट नोड एंड फॉर्म होल, इट इज कॉल्ड ओल्ड, है ना, इज इन एल्स्टोनिया। अब ये किधर होता है, किस में होता है, एल्स्टोनिया में। और होता है ओलियंडर नेरियम ओलियंडर नेरियम किस में होता है, ओलियंडर, ओलियंडर नेरियम, ने चल नहीं रहा, कोई बात नहीं, आपको सुनाई दे रहा है, ठीक है। ओलियंडर नेरियम में भी ये इस टाइप का होता है, ठीक है, इस टाइप का होता है, इस टाइप का होता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, है ना। तो आपको थोड़ा फिगर भी बता देते हैं, है ना। ये देखो, ये है गुआवा, जो कि अपोजिट टाइप का है, चाइना रोज में अल्टरनेट है। जो गुआवा मीन्स अमरूद, ठीक है। और जो एल्स्टोनिया है, इसमें है वो जो इस टाइप से मोर देन 2 लीव्स हैव अराइज एट ए नोड, ठीक है। जो एक नोड से कितनी लीव्स निकलती है, मोर देन 2 लीव्स, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। अब देखो लीफ में मॉडिफिकेशन होंगे, ठीक है। लीफ में किस टाइप के मॉडिफिकेशन होते हैं। अब लीफ का काम एक तो फोटोसिंथेसिस होता है, और इसके अलावा भी ये कुछ क्लाइंबिंग वगैरह, है ना, स्पाइंस में कन्वर्ट हो सकती है, टेंडिल्स में, है ना। तो इसको हम देखेंगे। लीव्स आर ऑफन मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शन अदर देन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के अदर देन अलावा भी है वो मॉडिफाई हो जाती है, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो दे आर कन्वर्टेड इनटू टेंड्रिल्स। अब देखो टेंड्रिल्स हो गई, तो टेंड्रिल में क्या काम होगा, क्लाइंबिंग का काम होता है, क्लाइंबिंग एज इन पीयर्स, पीस, ठीक है। अब देखो पीस जो मटर होता है, मटर, मटर में क्लाइंबिंग का काम करती है। जो लीफ है वो
किस में कन्वर्ट हो जाती है, टेंड्रिल्स में, ठीक है, टेंड्रिल्स में कन्वर्ट हो जाती है, और इनटू स्पाइन फॉर डिफेंस एज इन कैक्टी। अब देखो लीफ है वो कैक्टी में है वो लीफ, किस में कन्वर्ट हो जाती है, कैक्टी में कन्वर्ट हो जाती है, स्पाइन में, जो यहाँ फिगर में दिया हुआ है, फिगर में आप देख सकते हैं, ये देखो ये पी का है, जो इसमें लीफ टेंड्रिल है, जो ये लीफ से टेंड्रिल निकलता है, ठीक है, और और जो यहाँ पर कैक्टस है, ठीक है, जो कैक्टस है, यहाँ पर कैक्टस की लीव है वो स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, लीफ है वो स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती है, बहुत बढ़िया। जो किसके लिए होते हैं, डिफेंस के लिए, ताकि एनिमल्स वगैरह जो इसको खाए नहीं, ठीक है, हाँ, डिफेंस एज इन कैक्टस, ठीक है। द फ्लैसी लीव्स ऑफ ऑनियन एंड गार्लिक, अब देखो जो फ्लैसी लीव होती है, जो फ्लैसी लीव होती है ऑनियन और गार्लिक में, ठीक है, जो कि स्टोर फूड को स्टोर करने के लिए होती है, जो फ्लैसी लीव होती है, जो फूड को स्टोर करने के लिए होती है, किसमें, एलियम, एलियम एंड गार्लिक, ठीक है, एलियम मीन्स ऑनियन, ऑनियन एंड गार्लिक, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अब देखो फिगर में देखते हैं हम, ये देखो जो लीव है वो फ्लैसी है, आपको दिख रही है, मतलब थिक है, ठीक है, और फूड स्टोर करती है, ठीक है, ये है वो इसका स्टेम है, ये स्टेम का ये क्या है, स्टेम है, जो नीचे आपको दिखता है ना, आप जो ऑनियन में देखते हैं, वो इसका स्टेम होता है, ये स्टेम है और ये लीफ है, ठीक है, ठीक है, ये स्टेम होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, नेक्स्ट, इन सम प्लांट सच एज एन एज ऑस्ट्रेलियन अकेसिया, अब देखो ऑस्ट्रेलियन अकेसिया में जो लीफ होती है वो शॉर्ट लीव्ड होती है, ठीक है, शॉर्ट लीव्ड होती है, छोटी होती है, स्मॉल एंड शॉर्ट लीव्ड। द पिटियोल इन दिस प्लांट एक्सपेंड, ठीक है, जो पिटियोल है वो एक्सपेंड होता है, बिकम ग्रीन एंड सिंथेसाइज फूड, है ना, जो पिटियोल होता है, ये पिटियोल होता है लीफ का, और लीफ छोटी होती है, ये पिटियोल है, ये क्या है, पिटियोल, ठीक है, पिटियोल होता है, ठीक है, तो ये पिटियोल है वो जो थिक हो बड़ा हो जाता है, ठीक है, ये पिटियोल है ना, ये पिटियोल एक्सपेंड हो जाता है, ठीक है, ये यहाँ से यूं हो जाता है, ठीक है, यूं हो जाता है, ठीक है, पिटियोल है वो यहाँ से इस टाइप का हो जाता है और फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्या करता है, फोटोसिंथेसिस, और जिससे फूड का निर्माण होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब लीव ऑफ सर्टेन इंसेक्टिवोर्स प्लांट सच एज पिक्चर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप, जो कि इंसेक्ट को, इंसेक्टिवोर प्लांट है, इंसेक्टिवोर जिसमें इंसेक्ट को वो पकड़ते हैं, जो कि नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए, ठीक है, नाइट्रोजन के लिए करते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए, है ना, उसके लिए ये इसमें मॉडिफिकेशन होता है, जिसमें वीनस फ्लाई ट्रैप है ना, पिक्चर प्लांट है, जो इसमें लीफ है वो मॉडिफाई हो जाती है, ठीक है, लीफ है वो मॉडिफाई हो जाती है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आपने यहाँ पर फिगर भी देख लिया है, ठीक है, जो ये है वो पी में है वो लीफ टेंड्रिल है, कैक्टस में है वो जो स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती है, और जो ऑनियन जो कि है वो एलियम एंड जो गार्लिक है उसमें किधर हो जाती है, फ्लैसी लीफ में, ठीक है, जो फूड स्टोर करती है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट हम है वो इनफ्लोरिसेंस के बारे में देखते हैं, ठीक है, अबाउट द इनफ्लोरिसेंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनफ्लोरिसेंस। अब देखो इनफ्लोरिसेंस क्या होता है, ठीक है, इनफ्लोरिसेंस क्या होता है, ये देखो इनफ्लोरिसेंस है, ठीक है, इनफ्लोरिसेंस, ए फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट, ठीक है, फ्लावर क्या है, फ्लावर क्या है, फ्लावर है वो मॉडिफाइड सूट है, जो इसकी जो सूट की बड होती है उससे, बड से या तो ब्रांच निकल सकती है और या फिर फ्लावर निकल सकता है, फ्लावर, फ्लावर, फ्लावर या फिर जो बड से फ्लावर निकल सकता है, और या फिर ब्रांच बनेगी, ठीक है। तो जो मॉडिफाइड सूट, जो मॉडिफाइड सूट वेयर इन द सूट एपिकल मेरिस्टेम चेंज टू फ्लोरल मेरिस्टेम, ठीक है, जो सूट का मेरिस्टेम होता है, जो एपिकल मेरिस्टेम
वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, जो फ्लोरल स्टेम में, ठीक है, फ्लोरल मेरिस्टेम में, ठीक है। और फ्लोरल मेरिस्टेम से क्या बनेगा, फ्लावर बनेगा, ठीक है। इंटरनोड्स डू नॉट इलोंगेट। अब देखो इंटरनोड होती है वो ज़्यादा लंबी नहीं होती है, द एक्सिस गेट कंडेंस, ठीक है। और एक्सिस है वो कंडेंस हो जाता है, छोटा होता है, एक्सिस है वो कंडेंस होता है, ठीक है। एक्सिस एक्सिस है वो कंडेंस हो जाता है, ठीक है। द अपेक्स प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोरल अपेंडेज, ठीक है। जो अपेक्स होता है, जो अपेक्स प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ kinds of floral appendage laterally at successive nodes instead of a leaf, ठीक है। जो इसमें अपेंडेज होता है, ठीक है, जो कई टाइप के है वो अपेक्स है वो अपेंडेज जो है अपेंडेज प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अपेंडेज फ्लोरल अपेंडेज बनाता है। और जो एट जो लेटरली एट सक्सेसिव नोड्स इंस्टेड ऑफ लीव, जो लीव के अलावा सब जो नोड में होते सक्सेसिव नोड, ठीक है। हाँ, एट सक्सेसिव नोड इंस्टेड ऑफ लीफ, लीफ के अलावा है वो सक्सेसिव नोड होता है, ठीक है। लेटरली एट सक्सेसिव नोड्स, ठीक है। इसमें जो लेटरली क्या होते हैं, सक्सेसिव नोड होते हैं, लीफ में नहीं होते, ठीक है। वैन, ठीक है, जो वैन ए सूट टिप है ना, वैन वैन ए सूट टिप ट्रांसफॉर्म इनटू फ्लावर। अब देखो जो सूट टिप थी, जो फ्लोरल मेरिस्टेम है, उससे जो बनेगा फ्लावर, तो इट इज ऑलवेज सॉलिटरी, ठीक है। ये हमेशा कैसा होता है, सॉलिटरी होता है, कैसा होता है, सॉलिटरी। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर है ना, द अरेंजमेंट ऑफ अ फ्लावर है ना। अब फ्लावर किस टाइप से अरेंज्ड है, वो किस टाइप से अरेंज्ड है स्टेम पर, ठीक है। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द ऑन द फ्लोरल एक्सिस, ठीक है। जो एक्सिस है उस पर किस टाइप से है वो अरेंज्ड है, ठीक है। उस उसे हम क्या कहते हैं, इनफ्लोरेसेंस। जो फ्लावर है ना, जो फ्लावर है वो किस टाइप से है वो फ्लोरल एक्सिस पर अरेंज्ड है, उसको हम इनफ्लोरेसेंस कहते हैं, इनफ्लोरेसेंस है ना, उसे हम कहते हैं इनफ्लोरेसेंस, ठीक है। बहुत बढ़िया। या फिर स्टेम पर जो फ्लोरल एक्सिस किधर होता है, स्टेम पर भी तो होता है, स्टेम पर ही तो होता है, तो हम स्टेम भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे फ्लोरल एक्सिस पर जो फ्लावर है किस टाइप से अरेंज होता है, उसे हम इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। डिपेंडिंग ऑन वेदर द अपेक्स गेट्स डेवलप्ड इनटू फ्लावर और कंटिन्यूज टू ग्रो, है ना। अब देखो, अब अपेक्स है वो गेट डेवलप्ड इनटू फ्लावर। अब देखो हमने कहा कि या तो वो आगे ब्रांच में बड है वो आगे ब्रांच बन सकती है, या फिर जो फ्लावर में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है, फ्लावर में कन्वर्ट हो सकती है। तो जो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, कि वो क्या बनाएगी, या तो बनाएगी ब्रांच आगे या फिर बनाएगी फ्लावर। यदि फ्लावर बनाती है तो उसकी जो मतलब यदि टर्मिनल बड है, ठीक है, टर्मिनल बड है और वो फ्लावर बनाती है, तो है वो जो प्लांट की ग्रोथ है वो रुक जाती है, मतलब लिमिट हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है, ठीक है। उतना ही ग्रो करेगा, आगे नहीं करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो टर्मिनल जो बर्ड थी, जो टर्मिनल बर्ड होती है अपेक्स में, ठीक है, जो सूट अपेक्स में होती है टर्मिनल बर्ड, और वो ही फ्लावर में कन्वर्ट हो जाए, तो इस टाइप को हम, इससे क्या होगा, इससे है वो जो प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी, ठीक है। और यदि एक्सिलरी बर्ड में, अब दूसरा टाइप है, ठीक है, दूसरे में इस यदि जो फ्लावर है वो एक्सिलरी बर्ड में कहीं पर बने, ठीक है, एक्सिलरी बर्ड में, ठीक है। तो और टर्मिनल बर्ड, जो टर्मिनल बर्ड में बर्ड से फ्लावर नहीं बने, ठीक है, उससे नहीं बनता है, तो जो प्लांट की ग्रोथ रुकती नहीं है, वो ग्रो करता रहता है, ठीक है। तो आगे डिटेल में देखते हैं थोड़ा सा। हाँ, डेवलप इनटू फ्लावर और continues to grow. Two major type of inflorescence are defined, racemose and cymose. अब देखो racemose and cymose में inflorescence को divided किया हुआ है। In racemose type of inflorescence, the main axis continues to grow. जो main axis होता है जो प्लांट बॉडी का, वो एक्सिस है वो ग्रो करता रहता है, बिकॉज ऑफ जो टर्मिनल जो बर्ड थी वो फ्लावर में कन्वर्ट नहीं हुई, जो टर्मिनल बर्ड थी वो फ्लावर में कन्वर्ट नहीं हुई, जो एक्सिलरी बर्ड थी वो फ्लावर में कन्वर्ट हुई, ये वाले, ठीक है, इनसे फ्लावर बना। बट जो ये वाली थी टर्मिनल जो बर्ड थी वो फ्लावर में कन्वर्ट नहीं हुई, और इस टाइप के इनफ्लोरेसेंस को क्या कहते हैं,
रेसिमोस, ठीक है। द फ्लावर आर बोर्न लेटरली इन एन एक्रोपिटल सक्सेशन, है ना। एक्रोपिटल सक्सेशन का मीनिंग क्या है? एक्रोपिटल सक्सेशन का मतलब ये है कि जो एक्रोपिटल का मतलब है कि फ्लावर है वो पहले बेस पर लगेगा, मतलब पहले नीचे लगेगा, फिर धीरे धीरे ये फ्लावर ऊपर लगेगा, मतलब टर्मिनल बर्ड पर तो लगेगा ही नहीं फ्लावर, ठीक है। टर्मिनल बर्ड पर, ठीक है। जो न्यू फ्लावर है, न्यू फ्लावर बनेगा, वो बनेगा, अब जो ओल्ड फ्लावर भी नीचे होता है, यहाँ पर ओल्ड फ्लावर है, ठीक है। ओल्ड ओल्ड फ्लावर होता है, और जो न्यू फ्लावर होता है वो ऊपर होता है, ठीक है। दैट इज न्यू फ्लावर, ठीक है। बच्चों समझ में आ रहा तो लाइक कीजिए, है ना, लाइक कीजिए ना। तो जो ओल्ड फ्लावर होता है वो नीचे होता है, एंड न्यू फ्लावर होता है वो ऊपर होता है। इस टाइप के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? एक्रोपिटल सक्सेशन। क्या कहते हैं? एक्रोपिटल सक्सेशन, है ना। देख रहे हो आप, इस फिगर में भी देख सकते हैं कि जो जो ओल्ड फ्लावर है वो यहाँ पर लगा हुआ है, और न्यू फ्लावर जो ऊपर है ये, ठीक है। न्यू फ्लावर ऊपर है, ठीक है। इस टाइप से ये ओल्ड फ्लावर यहाँ पर है और न्यू फ्लावर ऊपर है। और टर्मिनल बर्ड जो है वो फ्लावर में कन्वर्ट नहीं हुई है, इसलिए जो मैन एक्सिस है वो ग्रो करता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, next in Simos type of inflorescence, the man axis terminated in a flower, hence is limited growth. The flower are born in basipetal order, ठीक है। और इसमें जो होता है, जो साइमोस होता है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं साइमोस में जो फ्लावर है वो टर्मिनल बर्ड से बना है, ठीक है। ये टर्मिनल बर्ड से, ये टर्मिनल बर्ड से, टर्मिनल बर्ड से बनने से जो मैन एक्सिस की ग्रोथ है वो रुक गई है। जो मैन एक्सिस की ग्रोथ है वो लिमिटेड हो गई है, मतलब ये मैन एक्सिस है वो, इसकी ग्रोथ इतनी होगी, इसकी ग्रोथ इतनी होगी, इसकी ग्रोथ है वो इतनी होगी, है ना। और जो जो ओल्ड फ्लावर है, जो ओल्ड फ्लावर है वो अपेक्स पे होगा, क्योंकि वो सबसे पहले यहाँ पर बना है, इसलिए ओल्ड फ्लावर है वो ऊपर होगा, और न्यू फ्लावर नीचे होगा। न्यू फ्लावर है वो ओल्ड फ्लावर से नीचे, यानी कि जो एक्सिलरी बर्ड से वगैरह वहाँ से उत्पन्न होगा, ठीक है, वहाँ से प्रोड्यूस होगा। और इस टाइप के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? इस टाइप के अरेंजमेंट को कहते हैं बेसिपिटल सक्सेशन। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। जो फ्लावर है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ना। फ्लावर है वो फ्लावर है वो नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो यहीं पर इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। बच्चों समझ में आए तो लाइक कीजिए, अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाइए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, है ना। और इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे वाला लेक्चर अपने फ्लोवर पे आएगा, और ये जो हम है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा है वो प्रॉफिट मिल सके, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।